हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आपका एक सपना ज़रूर होगा कि मुझे गणित में 100 में से 100 नंबर लाने हैं, है कि नहीं? तो इस सपने को मैं साकार कर दूंगा। आपको पता है मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, क्लास 12th के मैथमेटिक्स की मैं डेली क्लासेस लेता हूँ और मैं सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर तो मैं बताऊँगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। अभी से जो आप पढ़ रहे हो तो वो आपके पास ज़रूर होगी NCERT। ठीक है, देखो बच्चों, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी ना आप गणित में, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी गणित में 100 में से 100 नंबर आराम से ला सकते हो, सिर्फ गणित पढ़ के। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करनी होगी, आपको एनसीईआरटी के सभी प्रश्नावली को पढ़ना पड़ेगा और सारे उदाहरण को भी देखने पड़ेंगे। हम प्रश्नावली करते हैं, उदाहरण को छोड़ देते हैं। इस साल उदाहरण बहुत भर भर के आए हैं और उदाहरण में ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो इस साल आए हैं, बच्चे बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, सब आपके सिलेबस, आपके एनसीईआरटी किताब से ही आया था। तो एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, सिर्फ एनसीईआरटी ढंग से पढ़कर आप आराम से 100 में से 100 ला सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ हमें क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक और पी वाई क्यू मतलब विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, वो भी क्वेश्चन बैंक के अंदर ही आ जाते हैं। और जो मॉडल पेपर होता है, जो ऑफिशियल बोर्ड के मॉडल पेपर होते हैं पिछले 2-3 साल के, वो ज़रूर हमें लगाने चाहिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ये अभी नहीं, वो हमें एंड में लगाने होते हैं, एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले पहले ये सब स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन बैंक आप जैसे कोई चैप्टर खत्म करते हैं एनसीईआरटी के, उसके बाद उसी की क्वेश्चन बैंक लगा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, सभी प्रश्न अगर सीरियल वाइज दिए गए होते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा होता है, ये आपको पता लग जाता है। ठीक है, इसको अगर आप पाना चाहते हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन प्लस क्वेश्चन बैंक, तो आप कैसे पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, तो वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि सर 5 ऐसे चैप्टर हमें बता दीजिए जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। ठीक है, जिससे पढ़कर हम आधे से ज़्यादा पेपर तो यहीं से बन जाता है। ये जो भी मैंने लिखा है ये कोई आपका क्लिक बेट नहीं है, क्लिक बेट टाइटल नहीं है, ये फैक्ट है। ठीक है, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आपको पता है मैंने सारा एनसीईआरटी पढ़ा रखा है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक का वीडियो सोल्यूशन करा रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है। पिछले 2 साल से जो सिलेबस है, इस साल भी वही सिलेबस है। जो पहले इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो इंपॉर्टेंट वाला अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक पे। ठीक है, हाई स्कोरिंग चैप्टर की, हाई स्कोरिंग में क्या आ जाता है, 5 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं, 8 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं, है ना। यूपी बोर्ड में 8 नंबर में भी आता है, बाकी बोर्ड में तो 5-5 नंबर में आता है। तो ये जो 5 नंबर 8 नंबर हाई स्कोरिंग वाले जो चैप्टर, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। हमारे पास जो गणित है, गणित किताब है, उसके 2 भाग हैं। उसके कितने भाग है बच्चों, 2 भाग है। ठीक, पहली किताब, दूसरी किताब। ठीक है, पहली किताब में सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 5 सबसे हाई स्कोरिंग है, और चैप्टर नंबर 6, ये 2 चैप्टर हैं जो हाई स्कोरिंग है। मतलब इन चैप्टर, बाकी तीसरा चौथा भी है, ठीक है, वहां से भी बड़े नंबर के प्रश्न आते हैं, लेकिन एक एक आते हैं। लेकिन ये तो जो चैप्टर है, यहाँ पर बड़े बड़े नंबर के जो प्रश्न है, 5 नंबर में, 8 नंबर में, यहाँ एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, 3, 4, 5, और अथवा वथवा में भी आपको यहाँ से मिलेगा। तो चैप्टर नंबर जो 5 है, सात्यंत, ठीक है, तथा अवकलनीयता, ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, और मेरे वीडियो से पढ़ाई कर लोगे तो आपको मैं गारंटी से कहता हूँ आप ये चैप्टर में महारत हासिल कर लोगे। और ये चैप्टर आपका अच्छे से बन गया ना, तो चैप्टर नंबर 6 भी आराम से बनेगा, 7, 8 और 9 सब आराम से बनेंगे। और ये एक, इसकी जो अहमियत है वो आज के लिए नहीं है बच्चों। अगर आप बीटेक लेते हो, बीएससी मैथमेटिक्स लेते हो, बीए मैथमेटिक्स लेते हो, तो ये चीज़ आपको हमेशा चलेगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी तक चलेगा। ये आपको हल्के में नहीं लेना, इसको अच्छे से पढ़ाई करनी है हमारे वीडियोस को देखते हुए। ठीक है, और एक चीज़ आप कैसे पढ़ाई करो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करो। नोट्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन भी लिखना है और उसका सोल्यूशन भी करना है। हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट ज़रूर बनाना है। ठीक है, हर चैप्टर का बच्चों फॉर्मूला शीट बनाना है, और रेगुलर बैच, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे वीडियो से देख लिए। ठीक है, और उसके बाद एक टेस्ट ज़रूर देना है। टेस्ट आप अपने भैया को दो, आप जहाँ कोचिंग पढ़ते हो वहाँ से दो। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं पढ़ते, आप मुझे बोलो, मैं आपका टेस्ट ले लूँगा ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको 1 रुपया नहीं देना है, मैं आपका टेस्ट लूँगा विद सोल्यूशन, करा दूंगा।
और अगर आप बोलोगे मैं आपको PDF भी दे दूंगा टेस्ट सीरीज बनाकर फ्री में, ठीक है, ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप किसको किसको चाहिए कमेंट कर देना, मैं ग्रुप भी बना दूंगा। ओके बच्चों, ये चीज़ आपको रेगुलर बेस पे करनी है। और एक मोटा मोटा टाइम बना दूँ, मिनिमम अभी मिनिमम आपको 3 घंटा डेली, 3-3.5 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा। गणित में सिलेबस ज़्यादा है, किताबें 2 हैं, ये ध्यान रखिए। कम से कम 3 घंटा शुरुआत से आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज के अलावा घर पे आके, ठीक है। फिर आ जाता छठा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लेंथी क्वेश्चंस की बात करूं तो 5वें चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े नंबर में आएंगे, 5 नंबर में, 8 नंबर में आएंगे। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे बड़े नंबर में, 5 नंबर 8 नंबर में, ठीक है। उसके बाद आता है अगला चैप्टर जो है आपका, अगला चैप्टर है आपका अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग। इस वाले चैप्टर से आपके आ जाएंगे बड़े बड़े, अगर प्रश्नों की बात करूं 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, यहाँ 1 नंबर यहाँ से आता है, तो इससे भी हाई स्कोरिंग नंबर आपका आएगा। कम से कम 3 क्वेश्चन बड़े नंबर में आएंगे, बड़े 5 और 8 में, यहाँ से। छोटे वाले तो आएंगे ही आएंगे 1 और 2 नंबर के। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, यहाँ से 5 क्वेश्चन हो गए। तो इन्हीं 2 चैप्टर से बहुत बड़े बड़े नंबर क्वेश्चन के फंस जाएंगे। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप पिछले साल के पेपर डाउनलोड करो, नहीं है तो आप मुझे बोलो तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैंने डाल भी रखे हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इस 2 चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं वो आप देखिए बड़े नंबर में, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे किताब में, ठीक है। दूसरे किताब में कौन सा चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट? 7वां चैप्टर। यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 5 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा, 8 नंबर में आएगा, और अथवा में भी आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन छोटे बड़े मिलाकर आपके पूरे पेपर में आ जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन 7वें चैप्टर से। अगर आप 7वां चैप्टर आ गया तो 8वें से एक ही प्रश्न आता है, वो भी 5 नंबर का या फिर 8 नंबर का, एक प्रश्न आता है, एक ही प्रश्न। अगर 7वां चैप्टर आपको आ गया तो 8वां चैप्टर तो आराम से आ जाएगा, एक ही बार 1 घंटे में ही आ जाएगा, 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें समाकलन करना होता है। और समाकलन आपने 7वें चैप्टर में सीख रखा है। समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप BA BSc मैथमेटिक्स में जाओगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस करके 2 किताबें आएंगी। डिफरेंशियल में जिस बच्चे का ये 2 चैप्टर अच्छे से बना हुआ है आराम से कर देगा। इंटीग्रल कैलकुलस में जिस बच्चों को इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, समाकलन अच्छे से आता है, वो उस किताब को अच्छे से उड़ा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपका बेस बन रहा है फ्यूचर के लिए भी। तो इसको हल्के में लेना, 7वें चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई करनी है हमारे वीडियोस से, ठीक है। NCERT ही पहले पढ़नी है, सारे उदाहरण करने, और NCERT को ही बार बार रिवाइज करना है। जब NCERT पूरी अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन बन जाए उसके बाद आप अलग किताबों के क्वेश्चन भी देखोगे ना तो आराम से बनाने लग जाओगे। 7वें चैप्टर को आपको कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार सोच के पढ़ लोगे तो बोलोगे मैं सीख गया हूँ समाकलन, नहीं, कम से कम 4 से 5 बार पूरी चैप्टर आपको बार बार रिवाइज करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर एकदम परफेक्ट महारत बन पाओगे, ठीक है। सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, सारे तरीके आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ से 7वां। उसके बाद आ जाता है 9वां चैप्टर, ठीक है। 9वां से भी कम से कम 3 क्वेश्चन, व्यापक हल ज्ञात कीजिए, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, रैखिक अवकल समीकरण, हर साल बड़े नंबर में आते हैं। तो इस 90 चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चन बड़े नंबर में आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन आपको बड़े नंबर मिलेंगे। तो कितने चैप्टर मैंने बता दिए, 2 यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से हो गए, ठीक है। बाकी जो चैप्टर है 11 यहाँ से आते तो हैं लेकिन 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 12 एक ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है 13, यहाँ से आपको बड़े नंबर 5 नंबर का, 8 नंबर का, 2 नंबर का मिल जाएगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, 5 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 1 में भी आएगा। तो यहाँ से आप हाई स्कोरिंग नंबर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर मैंने 5 चैप्टर बताया, 5, 6, 7वां, 9वां, 13वां, इन्हीं 5 चैप्टर से 100 में से आपके कम से कम 60 प्लस नंबर तो यहीं से आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 60 प्लस नंबर इन 5 चैप्टर से आ जाएंगे, सेकंड वाले में से 3 किताब और इधर से में से 2 किताब, ठीक है। और बाकी पहले वाले किताब में से आसान चैप्टर कौन सा है? मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, ठीक है ना। अपव्यय और सारणिक चैप्टर बहुत आसान है, हर कमजोर बच्चे का फेवरेट चैप्टर होता है।
और यहाँ से बड़े नंबर के तो आते ही आते हैं, वो आपको आता भी होगा, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। पहले चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बड़े नंबर में एक क्वेश्चन आता है तुल्यता संबंध दिखाने के लिए, ठीक है। तो और चैप्टर नंबर 2 से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है 2 नंबर में एक आ जाए, 1 नंबर में एक आ जाए। तो जो हाई स्कोरिंग चैप्टर में मैंने इनकी बात कर दी। बाकी जो आपका चैप्टर छूट रहा है 10वां, वो भी अच्छा है। 11वां में न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हर साल आता है। 12वें चैप्टर में ग्राफ के क्वेश्चन हर साल आता है। तो अगर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ें तो आप देखेंगे कुछ टॉपिक ऐसे हैं, हर चैप्टर के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे प्रश्न हर साल आता ही आता है, जो क्वेश्चन आपको पता भी होंगे, पढ़ते टाइप में बताता भी हूँ कि भैया ये अब आना ही आना है। और मैं टिक भी करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ पढ़ाते वक्त एनसीईआरटी में, और इंपॉर्टेंट भी बता देता हूँ बच्चों को, और वहीं से एग्जाम में आता है। ये बच्चे बोलते हैं, आप भी जानते हो, ठीक है। अगर आप फिर बोलोगे कि भैया एक ऐसी वीडियो बना दो चैप्टर वाइज टॉपिक लिखवा के, कि भैया टॉपिक बता दो, ठीक है, प्रश्नावली के हिसाब से टॉपिक बता दो कि उन टॉपिक को हम पढ़ें और वो क्वेश्चन आने ही है, तो मैं टॉपिक वाइज आपको प्रश्नावली के हिसाब से बता दूंगा, आप उनको भी देख लेना। अगर बोलोगे तो बना दूंगा। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर। अगर आपको हमारे एनसीईआरटी सोल्यूशन प्लस क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ वाली नोट्स चाहिए, ठीक है, हैंड रिटन नहीं है, मैं पहले बता दूं, वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। बाकी इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।